दोस्तों, महाभारत में महाभारत के शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में तो बताया ही गया है, साथ ही कुछ ऐसे अस्त्रों के बारे में भी बताया गया है जो आज के परमाणु बम से भी कई गुना अधिक घातक थे। चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन से थे महाभारत के ये 8 शस्त्र जो सबसे ज्यादा प्रलयकारी थे। आप देख रहे हैं दा भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, रामायण और महाभारत में अनेक अस्त्रों के बारे में लिखा है जो महाविनाश कर सकते थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, आग्नेय अस्त्र इत्यादि। चलिए अब शुरू करते हैं, जानते हैं पहले महाअस्त्र के बारे में, जो कि था ब्रह्मास्त्र। यह ब्रह्मदेव का अस्त्र माना जाता है। यह सबसे घातक और मारक अस्त्र था जो दुश्मन को तबाह करने के लिए ही छोड़ा जाता था और इसकी काट केवल दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही संभव थी। आज के दौर के हथियारों से तुलना की जाए तो ब्रह्मास्त्र की ताकत कई परमाणु बम से भी कई गुना अधिक थी। अगला है पशुपास्त्र। दोस्तों, ये भगवान शिव का अस्त्र माना जाता है। इस बाण में मंत्र से पैदा शक्ति और ऊर्जा एक ही बारी में पूरी दुनिया का विनाश कर सकती थी। कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान यह अस्त्र केवल अर्जुन के पास ही था। अर्जुन एक पल को इस अस्त्र को छोड़ना चाहता था, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम इसे छोड़ते हो तो न केवल कौरवों की सेना बल्कि पांडवों की सेना और उनके साथ साथ समूचे विश्व का नाश हो जाएगा। तो इसीलिए इस अस्त्र को वापस रख लो। इस अस्त्र का उपयोग अभी वर्जित नहीं है। अब जानते हैं अगले अस्त्र के बारे में। ये है नारायण अस्त्र। दोस्तों, नारायण अस्त्र वैष्णव या विष्णु अस्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ये पशुपास्त्र की तरह ही भयंकर अस्त्र था। एक बार इसे चलाने के बाद दूसरा कोई अस्त्र इसे काट नहीं सकता था। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय था कि शत्रु हथियार डालकर स्वयं को समर्पित कर दे और उसके बाद यह अस्त्र वापस अपने स्थान पर आ जाता। दोस्तों, इस अस्त्र का इस्तेमाल भी महाभारत में किया जाने वाला था, जो कि स्वयं यह अस्त्र भीष्म पितामह और अर्जुन के पास था, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि वो जानते थे कि अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो ये भयंकर पशुपास्त्र की तरह ही पूरे सृष्टि को खत्म कर देगा। दोस्तों, अगला है आग्नेय अस्त्र। दोस्तों, यह मंत्र शक्ति से तैयार ऐसा बाण था जो धमाके के साथ आग बरसाता था और अपने लक्ष्य को जलाकर राख कर देता था। इसकी काट प्रज्ञीय बाण के जरिए ही संभव थी। अब बात करते हैं कि प्रज्ञीय अस्त्र क्या था। दोस्तों, मंत्र शक्ति से सधे इस बाण से बिना मौसम के बादल पैदा होते थे, भारी बारिश होती थी और बिजली कड़कती थी। जिसके ऊपर भी यह अस्त्र छोड़ा जाता था वो पहले बिजली से मरता था, फिर गीला होकर और उसके बाद दोबारा उस पर बिजली कड़कती थी। अब बात कर रहे हैं पनंग अस्त्र की। दोस्तों, इस बाण को चलाने पर सांप पैदा हो जाते थे और इसकी काट गरुड़ अस्त्र से ही संभव थी। रामायण में भगवान राम और लक्ष्मण भी इसी के रूप नागपाश के प्रभाव से मूर्छित हुए थे। दोस्तों, अगला है गरुड़ अस्त्र। ये एक अचूक बाण में मंत्रों के आह्वान से गरुड़ पैदा होते थे जो खास तौर पर पनंग अस्त्र या नागपाश से पैदा सांपों को मार देते थे और उसमें जकड़े व्यक्ति को मुक्त करते थे। अगला है वाव्य अस्त्र। मंत्र शक्ति से बाण इतनी तेज हवा तूफान उत्पन्न करता था कि चारों ओर अंधकार हो जाता था। जिसकी तरफ भी ये छोड़ा जाता था वह अपने आप ही इस तूफान के भंवर में फंसकर दूर खो जाता था। तो दोस्तों, अगली बार द भक्ति की टीम ऐसे ही कुछ खास स्पेशल वीडियोस आपके लिए लाता रहेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।